प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कई बातें पढ़ चुके थे। जो सबसे पहला वीडियो था उसके अंदर तो हम डाल्टन के बारे में बताया था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। फिर जो दूसरे नंबर का वीडियो था दूसरे लेसन का, उसमें हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार हुई। फिर अगले वीडियो में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का E/m कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश की और द्रव्यमान की गणना की। और अब दो कण और बच गए। कौन से कण बच गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो क्या ली थी? निर्वातित कैथोड किरण नलिका ली थी। क्या ली थी? निर्वातित कैथोड किरण नलिका। नलिका तो यहां भी सेम वैसी होती है, किंतु थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं। उस नलिका में क्या चेंज करते हैं वो देखो। उस नलिका में यहां पर क्या लगाया था हमने? कैथोड। और यहां क्या लगाया था? एनोड। और एनोड में क्या उत्पन्न किए थे? छिद्र। फिर इसको उच्च वोल्टेज से हमने जोड़ दिया था। ऐसा प्रोसीजर अपनाया और इसमें यहां निर्वात पंप लगा करके गैस को निकाल लिया था। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब एक तो देखो, इसमें निर्वात नहीं करेंगे हम। क्या नहीं करेंगे? निर्वात। नॉर्मली नलिका लेंगे, थोड़ा सा चेंज करते। उस नलिका में हमने क्या लिया था? उस नलिका में हमने जो कैथोड था उसको बिना छिद्रित लिया था और एनोड को छिद्रित लिया। तो अब की बार उल्टा कर देंगे कि जो कैथोड है उसको तो हम छिद्रित लेंगे, यानी उसके अंदर क्या होंगे? छिद्र। और एनोड के अंदर छिद्र नहीं होंगे। ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इस नलिका के अंदर थोड़ी गैस भर देते हैं, क्योंकि पदार्थ से ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें गैस भरी होती है। तो ये थोड़े से चेंज कर देते हैं इसके अंदर। जो इलेक्ट्रॉन की खोज में जो नलिका ली थी सेम वो की वही नलिका, बस थोड़ा सा चेंज किया। इसी कारण इसका नाम रख दिया परिवर्तित कैथोड किरण नलिका। यानी कैथोड किरण नलिका ही थी, किंतु इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन क्या किया? निर्वात में रख करके गैस रख ली, कैथोड छिद्रित कर दिया। उसमें क्या था? एनोड छिद्रित था। वहां लेप कहां था? यहां था। और इसमें जो ZnS का लेप इस सिरे पे कर। अब सिस्टम वही करेंगे कि जब इस पर कम दाब पर उच्च विभव लगाते हैं, कम दाब के ऊपर क्या करते हैं? उच्च विभव लगाते हैं। तो अब की बार क्या होता है? अब की बार होता है कि एनोड से किरणें उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं? एनोड से किरणें उत्पन्न होती हैं और कैथोड की तरफ गमन करती हैं। क्या करती हैं? कि एनोड से किरणें उत्पन्न होंगी और कैथोड की ओर गमन करेंगी। फिर क्या करेंगे? ये देखो, कैथोड क्या है? छिद्रित है। छिद्रित कैथोड से ये निकलेंगी और छिद्रित कैथोड से निकल करके ये यहाँ ZnS लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? ZnS का लेप लगा हुआ है। ZnS के ऊपर क्या करेंगी? चिनगारी, जो हमें किस बात की पुष्टि करेगा कि जो क्या है? किरणें हैं वो एनोड से कैथोड की ओर आ रही है। क्योंकि अदृश्य ये भी होती हैं, तो दिखाई कैसे देगी? चिनगारी यहां पर उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो इसका अर्थ क्या है कि देखने से तो ऐसे लगेगा जैसे कैथोड पर किरणें उत्पन्न हुई। नहीं, ये किरणें एनोड से उत्पन्न होती हैं। छिद्रित कैथोड लिया है, इसी कारण कैथोड की प्लेट से गुजरी है और यहां पर ZnS के पर्दे पर क्या उत्पन्न की है? चिनगारी उत्पन्न की। इसी कारण इन किरणों को क्या बोलते हैं? हमें धन किरणें। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। नेगेटिव की ओर कौन जाता है? जो पॉजिटिव होता है। जो अपनी कौन सी किरणें? कैथोड किरणें थी वो ऋण किरणें होती। कैथोड किरणें कौन सी किरणें होती हैं? ऋण किरणें। और एनोड किरणें क्या होती हैं? धन किरणें। इनका एक नाम और है केनाल किरणें। कौन सा? केनाल, यानी नलिका से उत्पन्न होने वाली केनाल किरणें। एनोड से उत्पन्न हुई, इसी कारण इनका एक नाम और है एनोड किरणें। कौन सी किरणें? एनोड किरणें। पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो इसका नाम है धन किरणें। और इन्हीं धन किरणों का नाम एक वैज्ञानिक आया, कौन? गोल्डस्टीन। कौन था? गोल्डस्टीन।
उसने क्या रख दिया इसका नाम, इन्हीं किरणों का नाम उन्होंने प्रोटॉन रख दिया। इस प्रकार प्रोटॉन की खोज कैसे हुई कि जब परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन किया जाता है, क्या, जब परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो एनोड से किरणें उत्पन्न होती हैं, कैथोड की तरफ गमन करती हैं तथा कैथोड की तरफ क्या उत्पन्न करती हैं, चिन्ह। क्यों, क्योंकि अब की बार जो ZNS का लेप है वो कैथोड की तरफ किया हुआ होता है। इन किरणों को केनार किरणें या एनोड किरणें या धन किरणें कहते हैं और इन किरणों का नाम गोल्डस्टीन ने क्या रखा, प्रोटॉन रख दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो प्रोटॉन की खोज करता कौन है, अभी भी बताया गोल्डस्टीन। मेन चीज तो ये याद रहनी चाहिए। फिर क्या कहा अभी भी आपको कि जब परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन किया जाता है तो एनोड से विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं जो छिद्रित या सछिद्र कैथोड से गुजरकर क्या उत्पन्न करती हैं, कैथोड की तरफ चिनगारी उत्पन्न करती हैं। कैथोड की तरफ क्या लगा हुआ है, ZNS। इस नलिका में प्रदीप्त पदार्थ ZNS का लेप कैथोड की तरफ किया हुआ होता है। क्यों, चिनगारी यहां पर उत्पन्न हुई तो चिनगारी किस पर उत्पन्न होती है, ZNS के लेप पर, और कैथोड छिद्रित लिया तो किरणें यहां से आई तो लेप इस साइड में कर दिया, उसमें लेप यहां था। इन्हें केनार किरणें, धन किरणें या एनोड किरणें कहते हैं और गोल्डस्टीन ने इनका नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन रख दिया। अब हम केनार किरणों के गुण पढ़ेंगे। देखो, केनार किरणों के गुणों से पहले मैं आपको कैथोड किरणों के गुणों पर ले जाना चाहता हूं। कैथोड किरणों का जो पहला गुण था वो क्या था कि ये ऋणावेशित होती हैं जो एनोड की तरफ गमन करती हैं। किसका गुण था ये, कैथोड किरणों का गुण था पहला, क्या था, ये है ऋणावेशित होती हैं तथा एनोड की तरफ गमन करती हैं। तो उस लाइन का उल्टा कर लो, ऋणावेशित का उल्टा धनावेशित, कैथोड का उल्टा सॉरी एनोड का उल्टा कैथोड। तो ये धनावेशित होती हैं जो कैथोड की तरफ गमन करती हैं। क्या, ये धनावेशित होती हैं जो कैथोड की तरफ गमन करती हैं। कैथोड किरणों का एक गुण बताया था, जो एक गुण तो ये हो गया, दूसरा गुण क्या था कैथोड किरणों का कि ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कौन सा व्यवहार दर्शाती हैं, ऋणात्मक व्यवहार दर्शाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा कि यह है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कौन सा व्यवहार दर्शाएंगी, धनावेशित व्यवहार दर्शाती हैं। इन्हें क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोटॉन। जस्ट उससे उल्टा होगा ये। उसमें कहा था कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणों का गुण था तीसरा, क्या था, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ये उपस्थिति थी और ये क्या है आपकी बार, अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक उसी प्रकार विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। देखो, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। देखो, कैथोड किरणों में आपको एक बात नहीं बताई थी कि कैथोड किरणों का जो E/m होता है वो पदार्थ की प्रकृति, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। किंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ परिवर्तित कैथोड किरण नलिका ली है, इसमें गैस भरी हुई है, तो ये जो किरणें हैं वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। ये किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करेंगी, तो इनका E/m होता है वो भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो हम प्रोटॉन का द्रव्यमान देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना था, 9.1 गुणा 10⁻³ kg
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश था ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। आवेश कितना था? आवेश था 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आगे क्या था? ऋण इकाई, यानी ये चार्ज किसमें है? नेगेटिव में। तो यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है? ये बात है कि प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है। प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम धन इकाई। कई बच्चों को बताते हैं कि ये आवेश पॉजिटिव में होता है तो वो घात को भी पॉजिटिव बना देते हैं। नहीं, घात को पॉजिटिव मत बनाना। ये सारे का सारा चार्ज क्या है? पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में। आवेश समान ही रहेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, दोनों पर आवेश क्या रहेगा? सम। किंतु इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव में रहेगा सारा चार्ज और प्रोटॉन वाला पॉजिटिव में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के आगे क्या लिखते हैं? ऋण इकाई। और प्रोटॉन के आवेश के आगे क्या लिखते हैं? ये अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश हुआ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6726 गुणा 10 की घात -27। देखो ये 31 है, ये 10 की घात -27 केजी। ये किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज समान है, ठीक उसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। बस लास्ट का अंतर होता है ये, और ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, 1.67 ही लिखना गुणा 10 की घात -27 केजी। ये किसका होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है। अंतर इसमें कितना होता है? इसमें अंतर सिर्फ माइनस प्लस का होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा अंतर नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, इसमें 2 6 होता है, उसमें 4 9 होता है, जबकि 1.67 कॉमन है दोनों में। 1.67 गुणा 10 की घात -27 के। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन निरावेशित होता है। न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक था जेम्स चैडविक। कौन वैज्ञानिक था? जेम्स चैडविक था। देखो जेम्स चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक ने, एक बार मिटा देता हूं, वापस लिख दूं, वैसे लिखा हुआ चार्ज नीचे और इलेक्ट्रॉन का पहले लिखा है कि जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेरिलियम का नाभिक लिया। किसका? बेरिलियम का, जो चौथे नंबर पे आता है। बेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की बमबारी की। किसकी बमबारी की? अल्फा कणों की। अल्फा कण कोई नए नहीं होते हैं, यही हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण बोलते हैं। हीलियम के जो नाभिक होते हैं वही अल्फा कण होते हैं। जब इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की तो इनसे एक विशेष प्रकार के कण उत्पन्न हुए जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के समान। इन्हीं का नाम उन्होंने क्या रख दिया? न्यूट्रॉन। कि जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के नाभिक पर जब अल्फा कणों की बमबारी की तो क्या हुआ? अल्फा कणों की बमबारी करने से प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान द्रव्यमान वाले कण उत्पन्न हुए। इन कणों को क्या बोला उन्होंने? इन कणों का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रख दिया। यानी जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उतना न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। यानी जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, गोल्डस्टीन प्रोटॉन के खोजकर्ता और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक। अब इनके द्रव्यमान वापिस देख लो सारों के। सबसे पहले मैं द्रव्यमान बता रहा हूं। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना?
9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी। किसका द्रव्यमान? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 1.6726 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी। इतना याद रख सकते हो, ये 26 याद रखने की आवश्यकता नहीं है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6749 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी। अब हम आवेश पे चलते हैं। सबसे पहले आवेश किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम ऋण इकाई। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम धन इकाई। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो 0 होता है, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ये आपकी आंखों के सामने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और आवेश लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का समान होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी। आवेश प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समान होता है, सिर्फ धन और ऋण का फर्क होता है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। और न्यूट्रॉन का कितना होता है आवेश? 0 होता है। इस प्रकार हमने आज तक क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ ली, प्रोटॉन की खोज पढ़ ली और न्यूट्रॉन की खोज पढ़ ली। इनके खोजकर्ता कौन है? द्रव्यमान कितना होता है, आवेश कितना होता है। फिर इलेक्ट्रॉन में दो चीजें ज्ञात की थी हमने, इलेक्ट्रॉन का E/m और इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान की गणना। एक तो मिलिकन-तेलबुन विधि थी और एक जे थॉमसन विधि थी। ये अपनी अपरमाणु कण वाला टॉपिक पूरा हुआ। आपको बता रहे थे अपरमाणु कण, क्योंकि डाल्टन ने तो ये कह दिया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, किंतु आगे चल करके हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन में भी बटा, प्रोटॉन में भी बटा और न्यूट्रॉन में भी बटा। तीनों कणों की हमने अलग अलग खोजें की और आपको बताया। तीनों कणों की खोज की जिसमें आपको उनके द्रव्यमान के बारे में बताया, उनके आवेश के बारे में बताया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि परमाणु मॉडल क्या होते हैं, कि परमाणु किस प्रकार बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, किस किस वैज्ञानिक ने ये मॉडल दिए। थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमें बोर के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से चलता रहेगा अपना सीक्वेंस। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप साथ साथ नोट्स देखो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, नोट्स भी बना सकते हो और वैसे पीडीएफ भी भेज रहा हूँ ग्रुप पे, बड़ी बनाई नोट्स की। ठीक है ना, आपको कॉपी में रिटर्न में लिखना है। किंतु एक बात की शिकायत है आपसे कि व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, न तो आप लाइक कर रहे हो न शेयर कर रहे हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।